के मंदिर हैं। आपने जो लेटरल एंट्री के तहत डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लिखे, उनका जरा जितने लोग हैं उनकी सूची बना लीजिए। आपको जो है ना आरएसएस से लिंकेज मिल जाएगा, भाजपा से लिंकेज मिल जाएगा। ऐसा करते हुए बिल्कुल लज्जा नहीं आती है माननीय नरेंद्र मोदी जी को। मैं बहुत गंभीर बातें कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि ये गंभीर बातें उन तक पहुंचाई जाएं। वो हमारी भाषा में सुने तो सही कि कोई व्यक्ति तो है जो ऐसा कह रहा है। हा? नहीं, उन्हीं तक पहुंचाई जाए बातें कि भाई सुन लो भाई क्या कह रहे हैं। घोटालों का बाजार गर्म है, आप भी घोटाले ही कर रहे हैं। इतिहास तो आपको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी भी तो एक बुद्धिजीवी वर्ग है भाई साहब। राहुल गांधी जी का डीएनए खराब है। हाँ, चक्कर में पड़े हुए हो। मैथिली शरण गुप्त बड़ा डेंजरस व्यक्ति है। बाप रे, बहुत मुखरित आदमी है बाप रे। किसी को नहीं छोड़ेंगे, कबीरदास है। न हिंदू को छोड़ेंगे, न मुसलमान को छोड़ेंगे, न सिख को, न पर्शियन, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी बात मनवा के रहेंगे। देखिए मेरी बात कोई अपनी बात है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया ये लोकहितकारी बात है भाई साहब, जनहितकारी बात है जो बातें आपने रखी हैं। और उस दिन मीटिंग में भी आपने जितनी भी बात, कल तो बहुत अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े थे कल। तो कल एक्चुअली मैरिज एनिवर्सरी भी है आज हमारा। अरे बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत बधाई। और अभी भाभी श्री के बारे में कुछ बताइए, बच्चों के बारे में कुछ बताइए। सब आनंद मंगल है, सब बढ़िया है प्रभु, सब ठीक है। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर बात है। आपके विचार इतने अच्छे हैं तो आपने परिवार में भी बहुत अच्छे संस्कार डाले होंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार के लोग जो है अच्छे भारत के निर्माण में आगे चल के बड़ी भूमिका निभाएंगे। और अपने पिता के प्रचलनों पे चलेंगे बच्चे। ऐसा मेरा जो है सोच है और मेरा ऐसा आशीर्वाद भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आशीर्वाद दें, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है। मैं स्वीकार करता हूँ, अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि आप जैसे व्यक्तित्व से जुड़ने का हमें मौका मिला। और मैंने अभी जितने भी लोगों को जोड़ा है, और गायत्री पीठ के भी, गायत्री हरिद्वार से जुड़े हुए हमारे एक्चुअली वस्तुतः तो मेरे बहुत करीबी हैं और गुरुदेव के ही रूप में ही है। बहुत बहुत अच्छे बड़े भाई के तौर पे हरिशंकर तिवारी जी जो है हमारे, वो भी जुड़े हैं अखंड ज्योति में। उनकी हरिशंकर तिवारी जी के बारे में थोड़ा सा और बताएं मुझे। हरिशंकर तिवारी जी ने अपने जीवन को जो है उनके एक आईएएस आईपीएस का पूरा एक उनका वो है, लॉबी है, उनकी मंडली है। मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा कुछ देर बाद। और वो व्यक्ति जो है साहब, जितने भी हमारे आईएएस आईपीएस एमपी छत्तीसगढ़, मणि बोरा और आरपी मंडल साहब जो छत्तीसगढ़ में थे विषय सचिव, ये सबके वो क्लासमेट रहे हुए हैं। मतलब उनका सौभाग्य रहा है कि ऐसे व्यक्तियों का क्लासमेट थे वो। आरपी मंडल तो हमारे बैचमेट हैं, हमारे साथ पढ़े हैं। मतलब आप ही के बैचमेट। हाँ, मतलब वो हमारे शिक्षा में बैचमेट हैं, इसमें जूनियर हैं, सेवा में जूनियर हैं, शिक्षा में बैचमेट हैं। हाँ, हम लोग एक ही क्लास में थे, ऐसा ना। हाँ, हम लोगों ने साथ में इंजीनियरिंग किया है। हाँ, तो आपको निश्चित तौर पे वो जानेंगे और आपसे परिचय कराऊंगा तो आपको जानेंगे वो। एक्चुअली मेरी सगी मामा की लड़की उनके लिए गई हुई है, मेरे मामा, मेरे जीजा जी लगेंगे वो। अच्छा, तो रिश्तेदारियों को मैं दरकिनार करके रखता हूँ। और है हमारे परिवार में करीब 8-9 आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर हैं सब अपने। और भगवत की कृपा है, तभी तो शायद आपका हमारा टेलीपैथी से हम जुड़े आपसे। और नहीं, लेकिन इसका श्रेय तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने मुझे खोजा, मैंने आपको नहीं खोजा। नहीं, वो तो मैं बाबा गुरुदेव को मैं बोलता हूँ, उनकी कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को जो है एक सूत्र में, एक माले में पिरोया। और माले का सुमेरु अभी मेरे समक्ष है, जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। तो श्री मैथिली शरण गुप्त जी एक पुराने, अगर देखा जाए तो यह एक नाम, चिर परिचित नाम भी है। ये नाम अभी आईपीएस अफसर के रूप में तो है हमारे समक्ष में, लेकिन एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में भी रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त ये सब रहे हुए हैं। तो उसी तरह से एक नए भारत, अच्छे भारत की सोच को लेकर के एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति मेरे समक्ष
उपस्थित है जिससे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ अभी, जो कबीरदास को भी पीछे छोड़ दिया है। भक्तिकालीन कबीरदास को भी पीछे छोड़ दिया है, जो निर्गुणवादी संत हुआ करते थे, ये उनको भी पीछे छोड़ दिया भाई। जिस पर हालांकि कबीरदास पर बहुत लोगों ने पीएचडी की, हजारों लाखों लोगों ने रिसर्च की है, उनके एक एक शब्द थीसिस बंद करके निकले हैं। नहीं, लेकिन कितनी सरल भाषा में उन्होंने कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चटिया कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। जी जी साहब, वो तो सरल भाषा में, और कितना अच्छा लिखा उन्होंने, कितना अच्छा लिखा, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ताचल मुल्ला बाग दे बहरा बहा खुदाए। तो इतना चिल्ला चिल्ला के बच्चे भी बोलते हैं, कभी कभी आप सुनोगे तो हंसोगे आप। नहीं, लेकिन ये हमारी मंद बुद्धि है जी, जिसमें देशद्रोह की बात अजान में कही जा रही है। हम कितने दुष्ट हैं कि उसे सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी, मतलब हमें तो अपनी दुष्टता पर लज्जा आती है। वो किस चीज की अजान है? बिल्कुल सत्य बात कहा आपने। नहीं, आप अजान में क्या क्या रहे हो भैया, उसका हिंदी अनुवाद लोगों को बता दो। बिल्कुल सही बात है आप। अल्लाह अकबर ही एक है, वही अच्छा है। अल्लाह हो अकबर भैया, अल्लाह अकबर, अकबर इतना बड़ा हो गया कि अल्लाह 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 हो अकबर, मैंने वो अल्लाह बन गया, भगवान बन गया, खुदा बन गया, परमेश्वर बन गया। वो सही बात है। तो आप क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो, किसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो, इसका क्या अर्थ निकलेगा? आप ये बताइए। एक देश के साथ दुष्टता नहीं है जब कश्मीर में 1990 में मंदिर से जो है ना, मस्जिद में चढ़ के जो है ना, ये कहा जा रहा है कि मुझे कश्मीरी महिलाएं चाहिए, पंडितों की महिलाएं चाहिए, बिना कश्मीरी पंडितों के। क्या कहा जा रहा है? बाप रे बाप, मतलब कितनी बड़ी बात कही जा रही है, किसी को नहीं सुनाई दिया गया। आदरणीय कल पूरी वाले शंकराचार्य जी को रात को 9:30 बजे सुन रहा था मैं टीवी लाइव टेलीकास्ट में। उन्होंने साफ साफ कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने, कि अब गुलाम नबी आजाद को ही ले लीजिए। बोले हम पुराने हम कन्वर्टेड कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण पंडित हैं हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ, हमें सभी की फैमिली ट्री बनाने के लिए क्यों नहीं एक पीएचडी करा देना चाहिए? जितने भी बड़े लोग हैं उनकी फैमिली ट्री बनाइए, बड़ा काम। ये फालतू की घटिया जो है ना पीएचडी लोग करा रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जो लोग जो है अपने घर की सब्जियां मंगाते हैं और एक घटिया से टॉपिक पे पीएचडी दे देते हैं। अब बंद कर दिया जाए, पीएचडी जो है ना राष्ट्रीय टॉपिक पे हो गए और वो टॉपिक देश डिसाइड करेगा। जी जी जी, मतलब वो डिसाइडेड टॉपिक्स पे ही पीएचडी की जा सकती है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ का एक अदना सा छोटा सा सैनिक हूँ, जो चिल्ला चिल्ला करके एक ध्वजा लेकर के, किसकी ध्वजा? सनातन धर्म की ध्वजा लेकर के, सत्य की ध्वजा लेकर के, अब मैथिली गुप्त की भी ध्वजा उसमें शामिल हो गई है। नहीं, अब आप ये बताइए, उस ध्वजा के लिए एक मिनट, उस ध्वजा के हित में भाजपा ने एक ही भी घटिया कानून रद्द किया क्या? आप ये बताइए, जब 2019 में रणधीर पैनल कोड जो कश्मीर में लागू था, जिसमें गौ हत्या के लिए 10 साल की सजा थी जी, ये बताइए, ये जम्मू एंड कश्मीर जो है ना मुस्लिम प्रधान राज्य है कि नहीं है जी? तो जब वहां पर ये कानून हो सकता है तो ये पूरे भारत में क्यों नहीं होना, क्यों नहीं लागू हो सकता? बहुत सुंदर। आप ये बताइए, 1832 से इस विषय के ऊपर जो है आंदोलन हुए और आई थिंक 1862 में या हाँ, ये एक गौरक्षण सभा बनी थी। उस सभा ने जो है 3.5 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए थे जी। इसके ऊपर क्वीन विक्टोरिया ने एक पत्र लिखा था कि इसे जो है आप जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बिगुल माने। उस मुद्दे को इन लोगों ने खा लिया। सही बात है। क्यों भाई साहब? और हम तो ये कह रहे हैं कि आप रोजगार की चिंता ही मत करो, जो हम आपके पोटेंशियल का, भैया जो लोग इस रोजगार में लगे हैं हम उनका पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके उसमें यात्रा में कर देंगे। तो भाई साहब ये गाय काटने का घटिया काम क्यों करना चाहते हैं आप? सही बात, सही बात। और गाय की में वो ऊर्जा है
और वो अभी भी है। पॉलीथिन खाने के बाद अभी देखो गाय जो है बैठ खा रही है। आपको मैं गाय को हर दिन रोटी खिलाने जाता हूँ, जी मुझे जी जी। गाय घूरे पे मिलती है। हाँ हाँ, सही बात। मुझे मुझे उस तक पहुंचने के लिए गंदे गंदे जो है ना जगह से गुजरना पड़ता है। गुजरना पड़ता है। मल क्या मूत्र हमने विष्ठा में मुंह लगा रही है वो, माने हमारी जिसमें 33 कोटि देवता का वर्णन मिलता है गौ माता में, तो उस गौ माता का सम्यक रूप से, खैर अभी तो खैर क्रांति आ चुकी है आदरणीय, नहीं, सब जगह कोई मठ क्रांति नहीं आई है, ये दिखावा है, ये नहीं वोट नहीं, पॉलिटिक्स है, एक मठों में सब घटियापन में। है। जो गौ रक्षक कह रहे हैं वो गौ भक्षक हैं। वो पैसे लेकर ट्रक में बैठकर गायों को हत्या करने के लिए एस्कॉर्ट करते हैं। मेरे पास इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। बाप रे। मैं ये पुलिस ऑफिसर बता रहा हूँ, कुछ जी लोगों की तो रोजी रोटी इसी पे चल रही है।